आ जाओ बेटा, तुम्हारे लिए लिख देते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो किसकी बात हो रही है? कॉस की। कॉस हमारा होता है क्या बेटा? बी अपॉन एच। बी अपॉन एच हो गया। तो यहाँ पर बेस हमारा √3 है और हाइपोटेन्यूस 2 है। तो जल्दी से यहाँ पर बेटा क्या निकाल लो? सबसे पहले परपेंडिकुलर निकाल लो, क्योंकि आगे काम आना है। ठीक है, तो एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। डन। एच कितना है? 2। एच का स्क्वायर, बी कितना दिया है? √3 का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4, पी का स्क्वायर 4 माइनस 3 बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर के, यानी 1 बराबर हो गया पी स्क्वायर के। तो पी बराबर किसके हो जाएगा? 1 का रूट 1 ही होता है, 1 के। ठीक है, अब मेरे पास पी की वैल्यू भी आ गई 1। अब भाई पुट करते हुए चलते हैं। कॉसेक किसके बराबर होता है? कॉसेक बराबर होता है एच अपॉन पी। बना लो इसको, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी स्क्वायर माइनस सेक क्या होता है? सेक एच अपॉन बी, एच अपॉन बी स्क्वायर। कॉसेक अगेन वही एच अपॉन पी का स्क्वायर प्लस एच अपॉन बी का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हुए चलना, काम होता चला जाएगा। भैया एच कितना है? 2, पी कितना है? 1, इनका स्क्वायर माइनस एच मेरा फिर 2, अब बी कितना था? बी का √3 स्क्वायर बटे में आ जाओ जल्दी से। एच 2, पी मेरा 1, सेम वैल्यू है, बस प्लस माइनस का अंतर है। ठीक, यहां तक बात फिनिश। चलिए वैल्यू को आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का √3 का स्क्वायर 3, नीचे सेम 4/1 प्लस 4/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल सिंपल तरीके। पहले ऊपर वाली वैल्यू को लेते हैं, 1 की मल्टीप्लाई 3 में बेटा आ गया 3, 4 3 जा 12 माइनस 4 1 जा 4, ये हो गया। नीचे 3, ऊपर बेटा वैल्यू प्लस में, ये हो गया। अब भैया बिना समस्या लिए आपको फॉर्मूला तो याद ही है, ए बी सी डी। ए बी से बात नहीं करता, ए किससे बात करता है? डी से। और बी किससे करता है? ए करता है सी से, बी करता है डी से। डन। ये बात रखते हुए 3 से 3 कैंसिल, 12 में से 4 गया 8, 12 और 4 16, 1 और 2। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से एक बार समझ लोगे तो उसके बाद फास्ट होता हुआ चला जाएगा। डन। कहीं कोई दिक्कत? चलो भाई आ जाते हैं। tan मोंटी tan क्या होता है? पी अपॉन में पी अपॉन में बी। ठीक है, ये बेटा मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, तो ये हो गया 3/4। आपके पास परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया। हाइपोटेन्यूस ढूंढ लो, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बी 4 दिया है, 4 का स्क्वायर, पी दिया है क्या मेरा? 3, 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 25। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब इस क्वेश्चन से आगे पूछ लेते हैं, साइन की वैल्यू क्या होती है? P अपॉन एच। P मेरे पास 3, h मेरे पास 5, माइनस कॉस की वैल्यू B अपॉन एच। B मेरे पास कितना है? 4/5, ये हो गया। नेक्स्ट के लिए सेम, बस साइन चेंज होने
ठीक, मल्टीप्लाई में तो ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, ये बना 12/5, ये बना 12/5, नीचे 12/5 प्लस 12/5। ठीक, चलिए जब नीचे नंबर सेम होता है तो डायरेक्ट प्लस माइनस हो जाती है, तो ये बना 5/0/5 और यहां पर क्या बनेगा 24/5 और ये। ठीक, रूल कौन सा लगाना है, ABCD। ए 24 से होता है लेकिन है नहीं, तो 5 से 5 कैंसिल, आपके पास वैल्यू आ गई 0/24 और 0/24 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। डन भाई। जो क्वेश्चन जितना सिंपल होगा वो उतना ही खतरनाक सा देखने में लगेगा। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, P अपॉन H होता है साइन। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना दिया है P, हाइपोटेनस कितना दिया है Q, और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है हमारा P अपॉन B। मुझे B निकालना है, आ जाओ भैया हाइपोटेनस के फॉर्मूले के पास, h² बराबर B² प्लस P²। ठीक है, H मुझे कितना गिवन है Q, ठीक, B कितना गिवन है, B ढूंढ ही रहे हैं, B हम ढूंढ रहे हैं। P कितना दिया है, P तो P ही दिया है। ठीक है, मुझे B निकालना है, तो ये देखो बेटा Q² माइनस P² बराबर किसके हो जाएगा, B² के। अब आपके पास सब कुछ निकल आया। ठीक है, B भी निकल गया ना, B क्या है Q² माइनस P²। तो परपेंडिकुलर तो हमें P दिया है, B मेरा क्या है, ये B² था, तो B बराबर क्या हो जाएगा Q² माइनस P² रूट के अंदर। ठीक है, तो P बराबर बटे में रूट के अंदर डाल दो Q² माइनस P²। ठीक है, क्या करा क्वेश्चन में, सबसे पहले हमने देखा है साइन होता है हमारा P अपॉन H, तो जो वैल्यू P दी है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये जो Q दिया है ये हाइपोटेन्यूस है। अगर हाइपोटेन्यूस के अंदर से तुम परपेंडिकुलर माइनस कर दोगे तो आपके पास बेस आ जाता है। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो P हो गया, बेस हमारे पास क्या आया है, बेस आया हमारे पास Q² माइनस P² अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अंडर रूट Q² माइनस P², B हमारी कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है कितनी, 0। बताओ कॉस कितने पे 0 होता है, 90 डिग्री पे, तो मैं यहां लिख दूं कॉस 90 डिग्री, लिख दिया, कॉस से कॉस कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा बराबर है किसके, 90 डिग्री के। तुम्हें दिख भी रहा है, मैं वैसे ही चल रहा हूं। ठीक, अब यहां पर गिवन क्या है, बीटा की वैल्यू 30 डिग्री, बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू कितनी निकल आएगी 90 माइनस 30, अल्फा की वैल्यू कितनी निकल आई बेटा 60 डिग्री। यहां 60 डिग्री क्लियर, और बीटा कितना है 30, इसकी वैल्यू बतानी है, यानी हमें किसकी वैल्यू बतानी है, साइन 30 की वैल्यू बतानी है। 1/2 होता है बेटा, ये कह रहा है tan अल्फा और cot अल्फा का टोटल आ रहा है 2, तो tan की पावर 20 और cot की पावर 20 अल्फा किसके बराबर आएगी, ये भी 2 ही आएगी। सिंपल बात है, चलो करते हैं कैसे। tan 45 पे कितना होता है बेटा 1 होता है, और cot भी 45 पे क्या होता है 1 होता है। ओहो, तो 1 + 1 किसके बराबर हो गया 2 के। अब यहां ले आओ tan की पावर 20, बेटा 1 की पावर tan 45 माना है हमने यहां, अगर इसकी पावर तुम 20 भी लगा दोगे, इस 1 की पावर भी 20 लगा दोगे, तो 1 की पावर तो कुछ भी होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 की वैल्यू पे तो एक बार को चेंज होता है, सिंपल वैल्यू पे कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी 2 ही आएगा। तो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा क्या होता है cot थीटा, वैल्यू क्या दिया 2, कुछ पुराना वाला ही बन गया। भाई ये कह रहा है tan थीटा की कहां वैल्यू ऐसी हो कि जिन दो नंबरों को जोड़कर 2 आ जाए, तो यहां 1 रहा होगा, यहां 1 रहा होगा, ये आया 2। ठीक है,
अब ये फिर तुम्हारे से वही बात कह रहा है, टेन स्क्वायर थीटा, इसका हमने इन्वर्स करके कॉट बनाया है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो भैया वही बात है दोबारा कि 1 का आप स्क्वायर करो और 1 का कोई भी पावर हो भैया वो 2 ही लाती रहेगी एंड तक। A1 कितना है? √2। A2 कितना है? √2 को करने के लिए आ जाओ भैया, एलसीएम निकाल लो, फैक्टर निकाल लो जल्दी से। 2 से कहा 9, 3 से 3 टाइम, 3 से 3 टाइम, जिसका पेयर बन गया वो रूट के बाहर आ जाता है, तो ये 3√2। ठीक है, 50 को ले लो, 50 लिया भाई, अबे तू तो कुछ और ही बन गया। 50 को लिया, 2 से 25, A3 क्या हो गया? 5√2। ठीक है, अब 98 को ले लेते हैं, 2 से कितना हो जाएगा? 49, 7 से पेयर बन गया, बाहर निकल गए, पेयर रह गया, अंदर गए, ये हो गया हमारा A4। अब इस क्वेश्चन के लिए D निकालेंगे, A2 माइनस A1, 3√2 माइनस √2 इक्वल टू, देखो 3 बार √2 में से 1 बार √2 निकल गया तो आपके पास क्या आएगा? 2√2। इस चीज को देख लो, डायरेक्ट 3 आंसर मत लिखो, शक्तिमान बन जाएगा। दोबारा समझो, 3 टॉफी में से 1 टॉफी माइनस, तो 2 टॉफी तुम्हारे पास बच गई। अगले में देख लो, 5√2 में से माइनस 3√2, 5 टॉफी में से 3 टॉफी खत्म, मतलब खा गए तुम, तो तुम्हारे पास बची 2 टॉफी। तो भैया ऐसे ही पूरा करते हुए ये AP निकल जाएगा, 7 में से 2, 7 बार √2, 5 बार √2 माइनस करोगे 2√2 आ जाएगा। जिंदगी में हमेशा जितने भी जो भी तुम्हारे आलोचक है ना, उनके सुबह सुबह उनके नाम की अगरबत्ती जलाया करो, क्योंकि वो इंसान का सबसे बड़ा काम है भगवान का नाम लेना, और वो भगवान का नाम लेना छोड़ के तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो तुम्हारे लिए भगवान से ही बढ़कर हो गए। भगवान ने तो तुम्हें पैदा करके छोड़ दिया, वो तुम्हारे डेली चिंता कर रहे हैं और वही तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। डेली उनके नाम की एक अगरबत्ती लगाओ, शमशान में जाते हुए भैरव बाबा से उनकी रिक्वेस्ट लगा के आओ कि 2 अच्छे आदमी मेरी जिंदगी में ले जाओ और इनको जगह स्वर्ग में देना। चांटे बजा दूं? रूट से दिक्कत है तो चांटे से बड़ा प्यार होना चाहिए। भैया नेक्स्ट टर्म बताओ, AP की नेक्स्ट टर्म क्या हो? कितने से? 3 से कितनी बार? 21 टाइम। 3 से 7 टाइम फैक्टर बन गया बाहर, जिसका नहीं बना वो अंदर। ठीक है भाई, तो यहां D क्या निकल के आएगा मेरा? 2√2 और 2√7 माइनस √7। 2√7 में से 1 √7 माइनस हुआ तो आपके पास आया √7। 2 टॉफी थी √7 वाली, उसमें से 1 खा गए तो 1 बच गई, तो D मेरा क्या है? √7। यहां करके देखोगे 3√7 में से 2√7 गया तो आपके पास √7 बचेगा। डन, चलिए ये काम हो गया। नेक्स्ट टर्म बतानी है, 4th टर्म बतानी है, तो A4 बराबर किसके होता है? A प्लस 3D। ओहो 3D चश्मे, हाँ 3D चश्मा रह गया ना। A प्लस 3D, A की वैल्यू कितनी है? √7, 3 मल्टीप्लाई √7, 3 मल्टीप्लाई √7 क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई √7 का मतलब 3√7, 3 √7 में 1 √7 और जोड़ दिया तो आपके पास क्या आ गया? 4√7 आंसर। लेकिन आपको बताना किस में है? आपको बताना है रूट में। आ जाओ फिर, ये 4 का पेयर बन गया होगा तो 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक, मल्टीप्लाई 7, 4 चौक 16, 16 सत्ते 112,
क्या आंसर हो गया? 112, रूट 112। जब एपी में √7 होता है एक और भाई अगले में अगर हुआ ही नहीं, वो एपी ना हुई तो जब वो तुम्हें 3 नंबर दे रहा है तो 3 नंबर बिना, अगर 1 नंबर दे रहा है तो भैया लगा के देगा, अगर वो 3 नंबर दे रहा तो कहेगा चल बच्चों के साथ खेल ही लेता हूं। भैया सीबीएसई सिर्फ रट्टू तोतों के खिलाफ है, बाकी सबकी मौज कराती है। जो रट्टू तोते हैं ना, उन्हीं का बंटाधार करा देती है, और जो समझ के कर रहे हैं क्वेश्चन उनके लिए मजेदार है। A54 किसके बराबर होगा? A प्लस 53D। इसके लिए मुझे A चाहिए, A तो मेरे पास है, कितना है? 636 के प्लस 3। बेटा 54 टर्म कितनी आ गई? 639। ये क्या पूछ रहा है? वो टर्म निकालनी है जो इससे 132 ज्यादा हो। ठीक है बेटा जी, तो इसमें 132 प्लस करेंगे, इसमें 132 प्लस करेंगे, कितना है बेटा? 177 आ गया। A प्लस n-1 D, तो an कितना आया बेटा? 77 आया। A कितना है मेरा? 3, n मैं फाइंड ही कर रहा हूं, D मेरे पास कितना है? 12। डन बच्चा जी। 771 माइनस 3 बराबर 7 माइनस 1 डिवाइड बाई 12। ये इधर मल्टीप्लाई में था, ये 12 इधर मल्टीप्लाई में था, इसके साथ डिवाइड में आ गया। n-1 इसकी बाई डिवाइड कर दो। 64 इक्वल टू n-1, ये 1 इधर जाएगा, 65 बनाएगा, n की वैल्यू 65। डन है। देख बेटा ऐसे लाइन लगी है, पहली लाइन में 23, दूसरी लाइन में 21, तीसरी लाइन में 19, ऐसे लाइन बढ़ते बढ़ते जा रही है। एंड वाली लाइन में 5 फूल है, सिर्फ 5 प्लांट लगे सिर्फ। तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, ये जो 5 प्लांट लगे हैं ये कौन सी लाइन में है। ऐसे गिनते हुए जाएंगे तो पहले में इतने, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने, तो ये 5 गए हैं, ये कौन से नंबर की लाइन है। an के फॉर्मूले से निकलेगा बेटा, जल्दी से निकाल के दे दो मेरे को। an का फॉर्मूला a प्लस n-1 D। जब भी क्वेश्चन करने जा रहे हो तो क्वेश्चन से पूछो A क्या है तेरे पास, A बता रहा है 23, फिर इससे D पूछो, D क्या है? सेकंड टर्म में से पहली टर्म माइनस करेंगे, 21 माइनस 23, तो ये कितना आ गया? -2। ठीक है, n तो आपको फाइंड करना है, जल्दी से फॉर्मूले में रखो, सॉल्व करो। नहीं आ रही, आ जाओ बेटा, हम कराएंगे, कोई बात नहीं बेटा। an के फॉर्मूले में यहां पर an क्या गिवन है? an गिवन है 5। बाबू हो रहा? नहीं हो रहा तो इधर देख लो, टाइम मत छोड़ो, तुम्हारा टाइम बहुत कीमती है। an कितना हो गया? 5। a कितना है? 23। n ही तो फाइंड कर रहे हैं। d कितना है मेरे पास? d -2। ठीक है बेटा, देख बहुत तेजी के साथ करेंगे इस क्वेश्चन को। नंबर के पास आएगा 5 - 23, ये यहां मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में भेज दे इसको। ठीक है, ये काम फिनिश, बराबर n-1। अब इसको देखते हैं, 5 में से 23 माइनस हुआ, कितना आएगा? 23 में से 5 गया बेटा, माइनस का 18। आंख खोल के देखते हुए दाहिने हाथ से तेजी के साथ, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 9। अब 9 बराबर किसके हैं? n-1 के। ये माइनस वाला 1 इसके साथ आएगा, प्लस का बना देगा। 9 + 1 = 10। n की वैल्यू कितनी आ गई बाबूजी? 10 बराबर n। लिख लो जरा, हो जाएगा। हो गया।